डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 5 यूनिट 11 प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ेंगे। रेट एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। रेट मतलब होता है कीमत जिस पर कोई आर्टिकल्स यानी वस्तु परचेज मतलब खरीदा गया हो, उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट है रेट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। वैसी कीमत जिस पर कोई भी आर्टिकल्स यानी वस्तु सोल्ड मतलब बेची गई हो, उसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। वेन सेलिंग प्राइस यानी जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर यानी अधिक हो, तब हमें गेन यानी प्रॉफिट यानी फायदा होता है। नेक्स्ट है व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम, तब हमें क्या होता है, लॉस होता है। आइए हम लोग अब वर्कशीट 1 सॉल्व करते हैं। हमारा वर्कशीट 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। हमें एक टेबल दिया गया है जिसे हमें फिल करना है। सबसे पहले दिया गया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 545 रुपीज़। सेलिंग प्राइस दिया गया है 630। यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो अभी हमने बताया था जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो हमें क्या होता है, गेन यानी प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एसपी यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होता है, तब हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो जब हम लोग 630 में से 545 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट हमें 85 रुपीज़ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है ₹45। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है 58 सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस 45 है, सेलिंग प्राइस 58। 58 रुपीज़ ज़्यादा है 45 के, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, 58 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आएगा 13। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट है ₹146 और सेलिंग प्राइस है हमारा 135। कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। तो इस जगह पे हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें लॉस फाउंड करने के लिए CP में से यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना होगा। तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी लॉस हमें कितना रुपए का हुआ, 11 रुपीज़ का। नेक्स्ट है D 1300। ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। 1420 ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। अब SP कितना है, 1420। इसमें से हम लोग 1300 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 120। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट है 25 रुपीज़ और यहाँ है
सेलिंग प्राइस 23.50। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ? लॉस। लॉस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। तो 25 में से हम लोग 23.50 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1.50 रुपीज़। ये आया हमारा लॉस। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें क्या है, हमें सॉल्व करना है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक, एक बुक का दाम 50.50 रुपीज़ है एंड सेलिंग प्राइस 65 रुपीज़ है, तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ और लॉस। हमें लॉस या प्रॉफिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस क्या है? 65। कॉस्ट प्राइस क्या है? रुपीज़ 50.50। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इस जगह पे क्या हो गया? हमें प्रॉफिट हो गया। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन दें। कॉस्ट प्राइस 50.50, सेलिंग प्राइस 65 रुपीज़। अब प्रॉफिट इक्वल टू हमने अभी बताया था सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। अब 65 में हम लोग 50.50 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 14.50 रुपीज़। रफ में आप यहाँ देख सकते हैं हमने कैसे सब्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी है, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डॉल इज़ 195। किसी भी एक डॉल का दाम 195 रुपीज़ है, उसका सेलिंग प्राइस 181.50 रुपीज़ है, तो हमें फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस। यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया? लॉस। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? 195 रुपीज़। सेलिंग प्राइस रुपीज़ 181.50। हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 195। इसमें हम लोग 181.50 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 13.50 रुपीज़। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने कैसे सब्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट है सी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज 19 एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 24। इज देयर ए गेन और लॉस और हाउ मच? किसी पेन का दाम 19 रुपीज़ है, उसका सेलिंग प्राइस 24 रुपीज़ है, क्या हमें गेन हुआ या लॉस? और गेन हुआ तो कितना का हुआ, लॉस हुआ तो कितना का हुआ? हमारा सॉल्यूशन होगा, कॉस्ट प्राइस है 19 रुपीज़, सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें पता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी 24 है, सी पी 19 है। 24 में से 19 हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ₹5। ये होगा हमारा आंसर। हमें प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 12,450। एक वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस 12,450 रुपीज़ है। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 12,075 रुपीज़, और यदि
उस वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस 12,075 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द गेन और लॉस? क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान? हमारा सॉल्यूशन है, कॉस्ट प्राइस कितना है 12,450, सेलिंग प्राइस है 12,075 रुपीज़। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम, तो हमें क्या हो गया लॉस। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है CP माइनस SP। तो CP कितना है 12,450 और SP कितना है 12,075। अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 375। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।